मोतीपुर गांव में हीरालाल अपने 2 बेटों के साथ रहा करता था, अजय और गोपी। जहां अजय और उसकी पत्नी माया बड़े ही चालाक थे और वही गोपी बहुत ही भोला और ईमानदार आदमी था। और गोपी अपने पिता हीरालाल के साथ खेत में काम में उनका हाथ बटाया करता था। एक दिन गोपी किसी काम से शहर चला जाता है। सुनो बेटा, अजय गोपी किसी काम से शहर गया हुआ है, तो तुम अपने पिताजी को खेत पर खाना दवा दे आओ। माँ, मुझे अभी कहीं नहीं जाना। बेटा, अभी यहाँ गोपी नहीं है, नहीं तो मैं तुझे काम नहीं बताती। वो यहाँ नहीं है, इसलिए तुझे बोल रही हूँ। पिताजी को खाना दे आ, बेचारे सुबह से खेत में काम कर रहे हैं, उन्हें भूख लग रही होगी और उनका दवा खाने का भी समय हो गया है। फिर अजय खाना और दवा लेकर खेत की ओर चल देता है, लेकिन रास्ते में उसे गांव वाले मिल जाते हैं, तो वो उनके साथ वही बातों में बैठ जाता है। और इधर खेत में हीरालाल को बहुत भूख लग रही थी और उसे सांस की बीमारी थी, इसीलिए उसका दवा का समय से लेना बहुत जरूरी था। लेकिन घर से अभी तक खाना लेकर कोई नहीं आया था। हीरालाल बहुत देर तक इंतजार करता है, लेकिन तभी उसकी सांस फूलने लगती है और वो वहीं गिर जाता है और सांस फूलने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद अजय वहाँ आता है और अपने पिता को जमीन पर गिरे हुए देख। क्या हुआ पिताजी? उठो, मैं आपके लिए खाना और दवाई ले आया। अजय के बोलने पर भी उसके पिता कोई हरकत नहीं करते, तो अजय समझ जाता है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। शाम होने पर अजय और गोपी दोनों अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अगले ही दिन से गोपी अपना घर चलाने के लिए खेतों में काम करने लग गया। गोपी दिन भर अपने खेतों में बहुत मेहनत करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद अजय की पत्नी बोलती है, सुनो जी, अपन कब तक तुम्हारी बूढ़ी माँ और तुम्हारे भाई का खर्चा उठाते रहेंगे? आप इनको घर से निकाल क्यों नहीं देते? वैसे भी अब ये अपने कोई काम के नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। मैं आज ही इन्हें अपने घर से बाहर निकाल दूंगा और जमीन बेचकर कोई कारोबार शुरू कर दूंगा। मुझसे वैसे भी ये खेतीबाड़ी का काम नहीं होता। फिर गोपी जब दिन में खाना खाने के लिए घर आता है। सुनो गोपी, अब तुम्हारे लिए और माँ के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम वैसे भी हमारी छाती पर मूंग दल रहे हो, निकल जाओ हमारे घर से। बेटा, तो ये क्या बोल रहा है? मैं तेरी माँ हूँ और गोपी तेरा छोटा भाई है, तो हमें ही घर से निकालने की बात कर रहा है? माँ जी, हमारे पास आपको और आपकी बेटी गोपी को खिलाने के लिए मुफ्त में कुछ भी नहीं है। हम अपना सोचे या आपका, निकल जाओ आप हमारे घर से, वरना हमें धक्के देकर निकालना पड़ेगा। अजय की पत्नी की ये बातें सुनकर गोपी और उसकी माँ दोनों रोते हुए घर से निकल जाते हैं। बेटा गोपी, अब अपन कहाँ जाएंगे? तेरे बड़े भाई ने तो अपन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। माँ, आप चिंता मत करो। अगर भगवान ने हमें धरती पर भेजा है तो वही अपने आगे का गुजारा करेंगे, और तुम रहने की तो चिंता मत करो। मैं यहीं आसपास अपने लिए एक झोपड़ी बना लेता हूँ। फिर गोपी इधर उधर से घास फूस जमा करके अपने लिए झोपड़ी बना लेता है। बेटा, अब तू अपने लिए कोई काम ढूंढ ले, वरना अपन ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। हाँ हाँ माँ, मैं आज ही दूसरे गांव जाकर मेरे लिए काम ढूंढता हूँ। फिर गोपी काम ढूंढने के लिए दूसरे गांव चला जाता है। वो वहाँ के सेठ को अपनी आप बीती सुनाता है, लेकिन सेठ बहुत ही निर्दयी आदमी था, इसलिए वो गोपी को काम देने के लिए मना कर देता है। गोपी बेचारा दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और एक घर से रोटी मांगकर अपनी झोपड़ी की ओर चला जाता है। चलो अच्छा है, आज का तो काम हो गया। ये रोटी मैं मेरी माँ को खिला दूंगा और मैं ऐसे ही रह लूंगा। माँ से कह दूंगा कि मैंने यहीं पर कुछ खा लिया है। तभी गोपी के सामने
एक गाय आकर खड़ी हो जाती है। लगता है इसे भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पास तो बस एक ही रोटी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं माँ के लिए रोटी कहीं और से मांग लूंगा। मैं ये रोटी इसे दे देता हूँ। फिर गोपी वो एक रोटी उस गाय को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो गाय भी गोपी के पीछे पीछे आने लगती है। क्या हुआ गाय माता, आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? मैं आपको मेरे साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं मेरा और मेरी माँ का ही पेट नहीं भर सकता। तो मैं आपको मेरे साथ कैसे लेकर जा सकता हूँ? कृपया गाय माता आप यहाँ से चले जाइए। इतना बोलकर गोपी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो गाय गोपी के साथ साथ उसके घर तक आ जाती है। बेटा गोपी, तू ये गाय कहाँ से लेकर आया? अभी अपना खुद का पेट नहीं भर रहा, तो अब इस गाय का कैसे भरेंगे? और तुमने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। गोपी की माँ के इतना बोलते ही गाय की आंखों से रोशनी निकलती है और वहाँ पर खाने से भरी हुई थाली आ जाती है। ये देखकर गोपी और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। अरे वाह बेटा, ये तो एक चमत्कारी गाय है। फिर वो दोनों माँ बेटे भर पेट खाना खा लेते हैं। फिर अगले दिन से गोपी उस गाय का बहुत ख्याल रखने लगा। वो उसको चराने लेकर जाता और घुमाने लेकर जाता और उससे बातें करता। तो उसे ऐसा करते गांव का एक व्यक्ति जब को देख लेता है। गोपी पागल हो गया है, गाय से बातें कर रहा है जैसे वो उसकी बातें समझ रही हो। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते गोपी धनवान हो जाता है। थोड़े दिन पहले तो गोपी भीख मांग रहा था, अचानक थे एक के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे पता लगाना होगा। फिर शाम होने पर जग्गू गोपी के घर के बाहर खड़ा होकर खिड़की से सब देख लेता है। गाय माता, आपको भूख तो नहीं लग रही ना? आज आपने सही से घास तो खाई है ना? लगता है ये दोनों माँ बेटे पागल हो गए हैं। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ रुकता तो मुझे भी ये पागल कर देंगे। ये गाय से बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे ये गाय इनकी सारी बातें समझ रही हो। गाय माता, हमें उठने के लिए कंबल चाहिए। गोपी की माँ के इतना बोलते ही फिर से गाय की आंखों से रोशनी निकलती है और वहाँ एक कंबल आ जाता है और ये सब जग्गू खिड़की से देख लेता है। ये गाय तो बड़ी ही चमत्कारी है। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। लेकिन ये गोपी मुझे इस गाय तो आसानी से नहीं देगा, इसका भी मेरे पास उपाय है। इतना बोलकर वो व्यक्ति उस गांव के सेठ के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। अरे जग्गू, ये क्या बोल रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए ना? गाय से जो भी मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ठेठ दी, पहले तो मैं भी विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने इस गाय का चमत्कार देखा तो मैं भी हैरान हो गया। अगर ऐसी बात है तो फिर जाकर देखना ही पड़ेगा उस गाय को। जाना तो बनता है ठेठ दी। गोपी उस गाय के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा है। वो उसको खाना भी नहीं देता और कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। ये सही है, वो सही है। बहुत अच्छा किया तूने जग्गू, जो मुझे ये बताया। कम से कम हमें उस बेचारी गाय के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा ना। इस अच्छी खबर को देने के लिए मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए, बोल। अदा ठेठ दी, आप मुझे तो देना ही चाहते हो तो आप मुझे ऐसा कुछ दीजिए कि मैं अपने परिवार के साथ खुशी से अपना जीवन बिता सकूं। फिर सेठ अपने मन में सोचता है, ले ले बेटा, ले ले जग्गू, तू भी क्या याद रखेगा, लेकिन गाय मिलते ही मैं तुझसे मेरा सब कुछ वापस ले लूंगा। और फिर जग्गू से बोलता है, अरे जग्गू, इस खबर के बदले में मैं तुझे 2000 सोने की मुद्रा दूंगा। तू भी मुझे क्या याद रखेगा, लेकिन अब जल्दी कर, अपन चलकर उस गाय को देख आते हैं। फिर सेठ अपने आदमी और जग्गू के साथ गोपी के यहाँ जाता है। अरे ओ गोपी,
जल्दी बाहर आओ, तुमने एक गाय को अपने घर में छुपा रखा है, जल्दी बाहर आओ, उस गाय को बाहर निकालो। लगता है बेटा सेठ को सब कुछ पता लग गया है। लेकिन माँ, अब अपन इस बेचारी गाय को उस सेठ से कैसे बचाएंगे? अरे ओ गोपी, जल्दी बाहर आ, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? फिर गोपी बाहर जाता है। मैंने सुना है तू एक गाय को घर में बंदी बना कर रखा है और तू उसे बहुत कष्ट दे रहा है। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं है। मैं तो इस गाय से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे चराने के लिए जंगल भी लेकर जाता हूँ और बाहर घुमाता भी हूँ। गोपी, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, मुझे सब पता है। तू बेचारी गाय को बहुत कष्ट दे रहा है और तू उससे तरह तरह की चीजें मांग रहा है। अब मैं उस गाय को अपनी गौशाला में लेकर जाऊंगा, वही वो बेचारी गाय सुखी से रह पाएगी। सेठ जी, अगर आप इस गाय को यहाँ से ले गए तो मैं और मेरी माँ शोक से ही मर जाएंगे। ये गाय हमारे परिवार का सदस्य है। आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, आप इस गाय को कृपया करके यहाँ से मत लेकर जाइए। गोपी, ये सब नौटंकी बंद कर। गाय और तुम्हारे घर का सदस्य, ये सब झूठी बातें हैं। तुम्हारा लाला तुमसे ये सब कुछ बुलवा रहा है। मुझे क्या पता नहीं है इस गाय के बारे में? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं है। वो गाय सच में हमारे परिवार का सदस्य है। इसके बिना मैं और मेरी माँ नहीं रह पाएंगे। ये गाय मेरी बेटी है। मैं इस गाय को मेरी बेटी की तरह ही प्यार करती हूँ। दया कीजिए सेठ जी हमारे ऊपर। इसको यहाँ से ऐसे मत लेकर जाइए। तुम दोनों ये नौटंकी बंद करो और सुनो रे, ले चलो उस गाय को अपने साथ। ये दोनों तो ऐसे ही नौटंकी करते रहेंगे। फिर गोपी चिल्लाकर बोलता है, गाय माता, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, आपको ही आपकी रक्षा करनी होगी। गोपी के इतना बोलते ही चौपड़ी से एक दानव बाहर आता है। तो सेठ दानव को देखकर घबरा जाता है। अरे ओ जग्गू के बच्चे, तू गाय बोल रहा था। इनके घर में तो एक दानव है। भागो भागो, जल्दी भागो, अपनी जान बचा कर भागो। इतना बोलकर सेठ जग्गू और उसका आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। चलो अच्छा है, आखिरकार बला टल गई। नहीं नहीं माँ, इस गाय के बारे में जानकर सेठ जैसे बहुत लोग यहाँ आएंगे और आखिर हम इस गाय को कितने लोगों से बचा पाएंगे। इससे तो अच्छा हम इस गाय को लेकर जंगल में चले जाते हैं। लालची इंसानों के साथ रहने से अच्छा तो हम पशुओं के साथ ही रह लेंगे। चलो माँ, हम यहाँ से चलते हैं। इतना बोलकर गोपी और उसकी माँ उस गाय को लेकर जंगल में चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, अगर हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।